हर खबर गुड न्यूज नहीं होती, किंतु हर खबर आपको हताश नहीं करती, आपको निराश नहीं करती। आ गया हूं मैं आशुतोष चतुर्वेदी, गुड न्यूज के गुनहगारों की खबर लेने। मैं पूछूंगा उनसे सीधा 7 सवाल जो होंगे सुलगते हुए। आज करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात फिरोजाबाद की करेंगे, क्योंकि देखिए फिरोजाबाद में हो रही मासूमों की मौत। अभी उत्तर प्रदेश को कोरोना से राहत मिली ही थी कि डेंगू ने यूपी में डंक मारना शुरू कर दिया। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में अब तक 54 बच्चों की जान जा चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा बच्चे अभी भी अस्पतालों में भर्ती है। ऐसे में हम रोज पूछेंगे 7 सवाल, आपसे हमने किया वादा। सबसे बड़ी बात, आज का पहला सवाल कौन सा है? देखिए 7 बजे के सवाल की शुरुआत कर रहे हैं पहले सवाल के साथ और पहला सवाल ये रहा। सवाल नंबर 1, फिरोजाबाद में इतनी मौतें आखिर क्यों हो रही है? ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न यही है आज का। ये है फिरोजाबाद शहर के करीब का नगला साला गांव। शहर से कुछ ही कदम दूर इस गांव में शायद ही कोई ऐसा घर है जहां बच्चे तेज बुखार से पीड़ित ना हो। संत कुमार के परिवार में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों को पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार हो रहा है। जब संत कुमार के बच्चों का टेस्ट हुआ तो इनके 3 बच्चों में डेंगू की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संकट ये है कि ये जाएं तो कहां जाएं। फिरोजाबाद के सरकारी अस्पतालों में भीड़ से उनकी हिम्मत जवाब दी जा रही है। निजामुद्दीन अपनी 2 बेटियों को बुखार के चलते मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लाए हैं। निजामुद्दीन कहते हैं गांव में बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बीमारी की शुरुआत फिरोजाबाद झलकारी नगर से हुई। यहां पर 18 अगस्त को अचानक 4 बच्चों को तेज बुखार हुआ। धीरे धीरे इसके आसपास के इलाकों में बच्चों में बुखार फैलने लगा, लेकिन प्रशासन ने कोई तवज्जो नहीं दी। 20 अगस्त को बुखार से एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को डेंगू पॉजिटिव पाया गया, किंतु किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे बुखार के कहर ने पूरे जिले को घेर लिया। मुश्किल तो होता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एक तरह से हर 2-3 ml ब्लड निकालना बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोगों को 2 बार पुश करना, एक बार में नहीं निकल पाता है तो हम लोगों को बार नीडल पुश करनी पड़ती है, तो हमें खुद पैनिक हो जाते हैं उसमें। आज अस्पतालों में पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। 100 बेड वाले अस्पताल में 400 से ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा है। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों का भी यही हाल है। देखिए हमारे पास इस वक्त आज की तारीख में 460 बच्चे हैं और लगातार हम डिस्चार्जेस भी कर रहे हैं। करीबन कल तक 90 था, फिर 120 डिस्चार्जेस हुए बिकॉज पेशेंट ठीक हो जा रहे हैं, बट दे आर थोड़ा सा उनके मन में भय भी है। प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल आ जा रहे हैं, बट हल्का फुल्का फीवर रहता है जो कि थोड़े दिन रहेगा ही रहेगा। अब बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हुई हैं। गलियों में फॉगिंग हो रही है। जल भराव वाली जगहों पर विशेष प्रजाति वाली मछलियां छोड़ी जा रही हैं और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जो हमारा रूरल से भी रिपोर्ट्स हैं, हमारे CHC वहाँ पे भी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि जो मरीजों की संख्या है डेंगू वाली, जो वायरल तो चल ही रहा है और वायरल के अलावा जो डेंगू की इसकी हम बात कर रहे हैं इसमें काफ़ी कमी आई। फिरोजाबाद में हालात नियंत्रण में लाने की पर्याप्त कोशिश की जा रही है, लेकिन डेंगू का प्रकोप जैसा है उसके सामने तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। ग्रामीण इलाकों में हालात ज्यादा खराब है। बहुत से लोग निजी अस्पतालों में इलाज करवा नहीं सकते और सरकारी अस्पतालों में इतनी भीड़ है कि यहाँ वो दवा से ज्यादा दुआओं पर ही निर्भर हैं। आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए फिरोजाबाद में अब तक 54 मासूमों की मौत हो चुकी है। कई माओं की गोद सूनी हो चुकी है। सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि अभी भी जिले में मामलों का आना कम नहीं हुआ है। कई बच्चे गंभीर स्थिति में आज भी अस्पतालों में भर्ती हैं। योगी सरकार एक्शन में है, लेकिन ऐसी स्थिति तब आई है जब स्थिति नियंत्रण के बाहर पहुंच चुकी है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल क्या है? हमारा दूसरा सवाल यह है कि फिरोजाबाद में मासूमों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? हो क्या है यहाँ पे? तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तो अपने कलर पर काम तो करो। वैसे बैठे क्यों यहाँ पे? अगर ध्यान से इनकी बात सुने तो समस्या का एक पहलू तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। हाँ, तुम वो क्या है यहाँ पे?
हाँ कलर का तो फिर तुम्हें जो पता ही नहीं तो अपने कलर का काम तो करो बेसिकली। तो मांगेगा कौन इसमें बैठे क्यों यहाँ पे कंप्यूटर ले फिर अटेंडेंस भी लगवाते हो, किसी और को लगा दिया जाए। जो यहाँ ऊंची आवाज में डांट रहे हैं वो फिरोजाबाद के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह हैं। हुआ यूं कि आज जब ये राजकीय मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में पहुंचे तो डॉक्टरों को अनुपस्थित देखकर चौंक गए। यहाँ पर 11 डॉक्टरों की ड्यूटी लगी थी, लेकिन केवल 7 ही डॉक्टर ड्यूटी पर मिले। हॉस्पिटल में ड्यूटी रोस्टर को ठीक करने के लिए कहा गया है कि उनके प्रॉपर तरीके से रजिस्टर बनवाए जाए। तीनों शिफ्ट में डॉक्टर्स का नाम अच्छे से लिखे हैं। इसमें कई ऑर्डर इन लोगों ने जारी किए, उसको कंपाइल करके और अच्छे से करें ताकि डॉक्टर अगर एक आधा इधर भी है उधर है तो उसको भी देखा जा सके। सभी व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए कहा गया है। हाँ, कलर की गलती देखने के लिए क्या मिला? नहीं, वो उसको भी थोड़ा कंफ्यूजन था। वो सारे ऑर्डर देख लीजिए। मेरे कलेक्ट्रेट का एक कर्मचारी साथ में लगा, वो उसकी हेल्प कर देगा और सारी चीज़ें हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी यहाँ पे लगे, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं कहीं पे कोई समस्या तो नहीं है। तो वैसा उस तरीके की समस्या उन्होंने नहीं बताई और बाकी गाइड करने के लिए मैंने बता दिया। ये हाल तब है जब सरकार दावा कर रही है कि वो बच्चों की मौत को लेकर गंभीर है और बच्चों को बचाने के लिए पूरे उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरे मामले की टाइमलाइन देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कैसी लापरवाही हुई है। तो देखिए, ये जानना जरूरी है कि कब इसकी शुरुआत हुई। बुखार का जो कहर है फिरोजाबाद में देखने को मिल रहा है, शुरुआत कहां से हुई? देखिए 18 अगस्त की बात करते हैं। 18 अगस्त फिरोजाबाद के झलकारी नगर में अचानक 4 बच्चों की शिकायत दर्ज की गई। उनकी तबीयत खराब हो गई, बुखार, हाई फीवर। 19 अगस्त आसपास के इलाके में बुखार फैलने से 12 मरीज अस्पताल में भर्ती हो गए। अब 20 अगस्त की बात कर लें तो डेंगू की चपेट में आने से 14 साल की बच्ची की मौत हो गई। 21 अगस्त वायरल बुखार की वजह से 3 लोगों की जान चली जाती है, जबकि 23 अगस्त मरीजों की संख्या बढ़ जाती है और एक ही बेड पर हालत यह हो जाती है कि 3-3 मरीजों को शिफ्ट करना पड़ता है। बात 25 अगस्त की करें तो वायरल बुखार की वजह से पीड़ितों की संख्या तेजी के साथ बढ़ जाती है और एक दिन में 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है। बात 26 अगस्त की, वायरल बुखार से 4 और बच्चों की मौत होती है। 27 अगस्त की अगर हम बात कर लें तो मरीजों की बढ़ती संख्या से लोगों ने इसे कोरोना की तीसरी लहर समझ लिया। आगे बढ़ते हैं 28 अगस्त की बात, शहरी इलाकों से निकलकर यह डेंगू बुखार ग्रामीण इलाकों में शिफ्ट हो गया। अब 29 अगस्त को क्या होता है? आनन फानन में 29 अगस्त को स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द की जाती हैं। 30 अगस्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है। अब 31 अगस्त को 6 घंटे में 6 लोगों की मौत हो जाती है और मृतकों की संख्या 45 के पार पहुंच जाती है। 4 सितंबर यानी आज से 3 दिन पहले 4 सितंबर अस्पताल में लगभग 500 बच्चे भर्ती हो जाते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज के हालात ये हैं कि 7 सितंबर को 54 बच्चों की डेंगू की वजह से मौत हो गई है फिरोजाबाद में। कई मरीजों की हालत अब भी नाजुक है। देखिए, अगस्त के तीसरे सप्ताह में जब फिरोजाबाद में बुखार के मामले सामने आने लगे तो यह चर्चा चल पड़ी कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में रहस्यमय बुखार का कहर सामने आ गया है। दरअसल गोरखपुर, आपको याद होगा, गोरखपुर और उससे लगे हुए पूर्वांचल के कई हिस्सों में, कई जिलों में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक यानी कि मानसून के मौसम में रहस्यमय बुखार से बच्चों की जान जाती रही है। ऐसे में हमारा अगला प्रश्न क्या है? सवाल यह उठता है कि क्या हमारा सिस्टम ऐसे हालात के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, पहली मर्तबा नहीं है कि इतनी संख्या में बच्चों की मौत हो रही है। क्या हम पहले से कोई प्लान नहीं तैयार करते हैं? फिरोजाबाद में जब 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। आनन फानन में लोगों को मच्छरों के डंक से बचाने की कवायद शुरू कर दी गई। फिरोजाबाद में मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही एक नया तरीका भी आजमाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए मछलियों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। घरों के आसपास ठहरे हुए पानी, तालाबों और जल जमाव वाले इलाकों में सबसे ज्यादा डेंगू फैलाने वाले मच्छर पनपते हैं। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम इन्हीं जगहों को चिन्हित करने में लगी हुई है। इन जगहों पर मच्छरों के लार्वा को खत्म करने के लिए एक खास प्रजाति की मछली का इस्तेमाल किया जा रहा है। गैम्बूसा नाम की इस मछली का मुख्य भोजन मच्छरों का लार्वा होता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग गैम्बूसा मछली को मच्छरों के लार्वे के खात्मे में इस्तेमाल कर रहा है। शहर के कई इलाकों में जहां पानी जमा है, वहां पर गैम्बूसा मछली को छोड़ा जा रहा है।
इसके लिए बदायूं जिले से 25,000 मछलियों को मंगाया गया है। ये गंबूजा मछली है और गंबूजा मछली की क्वालिटी है कि वो जो डेंगू का लार्वा उसे खाती है और एक दिन में करीब करीब 100 लार्वा खाती हैं। जब 100 लार्वा खाएंगी तो ये इनकी ग्रोथ होती रहेगी। आज हमने 50 पैकेट बदायूं से मंगवाए हैं और लगभग उनमें 25,000 मछलियाँ हैं। विभिन्न तालाबों में डलवा दी हैं प्रशासन के सहयोग से। फिरोजाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी का कहना है कि अभी प्रायोगिक तरीके पर फिलहाल शहर से सटे हुए तालाबों में गंबूसा मछली का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही शहरों में जहां जहां जल जमाव है और जहां कहीं भी डेंगू का लार्वा मिलेगा वहां इन मछलियों को छोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 3 दिनों के बाद फिर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी और अगर ये पाया गया कि 3 दिन बाद अगर मच्छरों का लार्वा कम हुआ तो जिले के अन्य इलाकों में भी इसका प्रयोग दोहराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ऐसे में जो हम चौथा सवाल हमने पूछा कि क्या हमारा सिस्टम ऐसे हालात के लिए तैयार नहीं है, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की चीजें, ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आई हो और बच्चों की जिंदगी खत्म हुई हो। क्या हमारा मेडिकल, क्या हमारा हेल्थ सेक्टर तैयार नहीं है, क्या हमारा प्रशासन, शासन तैयार नहीं होता? क्योंकि वक्त से पहले अगर आप कदम उठा लेंगे तो जिंदगी तो बच जाएगी और सभी लोग यही चाहते भी हैं। हम आपको अब दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल 2018 के आंकड़ों के मुताबिक। देखिए, यहां आबादी 23 करोड़ है उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स की संख्या कितनी है? डॉक्टर्स की संख्या है सिर्फ 77,549, यानी कि करीब 3,000 लोगों पर एक डॉक्टर। जबकि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक क्या हैं? तो WHO के मानक के मुताबिक 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर अनिवार्य हैं। अब अगर हम कंपेयर कर लें उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल दूसरे राज्यों से, अगर हम उसको देखें तो किस तरह से ये सामने निकल कर आता है। देखिए, महाराष्ट्र 12 करोड़ की आबादी है, जबकि डॉक्टर्स की संख्या कितनी है? 1,73,384। माफ करिएगा, 1,73,384 है महाराष्ट्र की बात करें 12 करोड़ आबादी पर। दिल्ली की अगर बात करें, देश की राजधानी दिल्ली पर, तो 2 करोड़ यहां की आबादी होती है और 21,394 डॉक्टर्स की संख्या होती है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो आबादी देखिए जरा, 23 करोड़ की आबादी बैठती है और 77,549 सिर्फ डॉक्टर्स मौजूद हैं। यानी महाराष्ट्र दिल्ली की कुल आबादी जोड़ लें 12, 2, 14 और डॉक्टर्स की संख्या जोड़ लें तो वो काफी आगे होता है। और उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी पर महज 77,549 डॉक्टर्स की तैनाती। और जानना जरूरी है कि यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल क्या है, यानी कि कितना बजट स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च होता है, ये कंपेयर करना बहुत जरूरी है। देश की राजधानी दिल्ली का बजट अगर हम देखें तो 16.7% हेल्थ सेक्टर में दिल्ली खर्च करती है। वहीं अगर हम अगले राज्य की अगर हम बात कर लें तो गुजरात की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, गृहमंत्री अमित शाह, देखिए बजट का 7.1% हिस्सा हेल्थ सेक्टर पे खर्च किया जाता है। यानी कि दिल्ली और गुजरात की तुलना में उत्तर प्रदेश का बजट क्या है? मात्र 5.9% हेल्थ सेक्टर पर बजट का हिस्सा खर्च किया जाता है। यानी इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा पॉपुलेशन और हेल्थ का जो ये अगर प्रतिशत है वो 5.9% है। और एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि प्रति व्यक्ति कितना खर्च होता है स्वास्थ्य सुविधाओं पर। दिल्ली की अगर हम बात कर लें, देश की राजधानी, तो देखिए 3,808 बैठता है, जबकि आंध्र प्रदेश इस मामले में 2,261 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर वो खर्च करते हैं। केरल की अगर बात करें तो वो तुलना करें तो 2,085 बैठता है, जबकि उत्तर प्रदेश में बेहद कम 1,065 रुपए। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश 3,808, 2,261, 2,085 और उत्तर प्रदेश कहां बैठता है? 1,065 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तो ये है स्वास्थ्य सुविधाओं का हमारा हाल। ये डेटा हम देश भर से जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि फिरोजाबाद से इसकी शुरुआत हुई। तो हमने 4 सवाल आप तक पहुंचाए। अब बारी होगी 5वें सवाल की, क्योंकि पिछले साल 31 जनवरी को जब देश में पहली बार कोरोना का मामला सामने आया था, आपको याद होगा, उसके बाद पूरे देश का ध्यान कोरोना से निपटने में लग गया। कोरोना से जब लाखों लोग संक्रमित होने लगे तो हमारा और सरकार का फोकस पूरी तरह से कोरोना की तरफ शिफ्ट हो गया। हम लोग पूरी तरह से संक्रमण से बचने में तो जुट गए, सरकार ने लॉकडाउन भी लगा दिया, लेकिन इस आपाधापी में हम लोग दूसरी बीमारियों को भूल गए। ऐसे में 5वां बड़ा सवाल क्या है? 5वां बड़ा सवाल
ये रहा। क्या कोरोना की तैयारियों में दूसरी बीमारियों को भुला बैठे आम लोग? कुछ ही कदम दूर इस गांव में शायद बुखार से पीड़ित ना हो बच्चों में डेंगू की पुष्टि हुई। जवाब दी जा रही है। निजामुद्दीन अपनी 2 बेटियों को बुखार के चलते मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लाए हैं। निजामुद्दीन कहते हैं गांव में बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। धीरे धीरे इसके आसपास के इलाकों में बच्चों में बुखार फैलने लगा, लेकिन प्रशासन ने कोई तवज्जो नहीं दी। 20 अगस्त को बुखार से एक बच्ची की मौत हो गई। इस ओर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे बुखार के कहर ने पूरे जिले को घेर लिया। अब बच्चों का इलाज चल रहा है। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों का भी यही हाल है। अब देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, और अगर तीसरी लहर आई तो वो दूसरी लहर की तरह ही खतरनाक हो सकती है। बहुत लोगों ने अपनों को गंवाया था। ऐसे में सभी राज्य तीसरी लहर की तैयारी में जुट चुके हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन के इंतजाम किए जा रहे हैं, और अस्पतालों में अतिरिक्त बेड्स की बात करें तो बेड भी इंतजाम उसके भी हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि सब लोग पूरी तरह से कोरोना के खिलाफ जंग को ही जीतने में लगे हुए हैं। अन्य बीमारियों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब फिरोजाबाद का मामला ही कुछ ऐसा है जहां पर डेंगू पर किसी का ध्यान नहीं गया। ना तो आम जनता ने इसके बचाव के बारे में कुछ सोचा, और ना ही प्रशासन और सरकार ने इसकी कोई खबर ली, जबकि सब जानते हैं कि डेंगू के फैलने का टाइम यही है। ऐसे में जरा सी लापरवाही लोगों पर पड़ गई भारी। बिल्कुल, क्योंकि गोरखपुर, पूर्वांचल समेत बहुत सारे जो हिस्से थे, बहुत सारे जिले थे, इसके पिछले हमने कई सालों में देखा है कि वहाँ पर इंसेफेलाइटिस हो, डेंगू हो या फिर मलेरिया और भी अगर बीमारियों की बात करें तो बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी को गंवाया, अपनों को खोया, बहुत बच्चों की जान गई, बहुत बवाल भी हुआ। लेकिन हमने सबक क्या लिया? ठीक है, कोरोना से हम जंग जीतने में पूरी तरह से लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी बीमारियों पर भी हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि कोरोना से बचाव तो ज़रूरी है, लेकिन दूसरी बीमारी भी किस तरह से वो जिंदगी खत्म कर रहे हैं, ये हमारे सामने है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हर साल मानसून के वक्त इंसेफेलाइटिस का प्रकोप फैलता है, जैसा कि हमने आपको बताया। ऐसे में सरकार ने इस बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए तैयारी तो की है, इसको लेकर कई उपाय भी किए हैं, लेकिन इस बार फिरोजाबाद डेंगू के जाल में फंस चुका है। डेंगू की वजह से अब तक यहां 54 बच्चों की मौत हो गई है। ऐसे में अब 2 प्रश्नों को एक साथ हम रखेंगे। सवाल छठा क्या है? देखिए, क्या बीमारी के खिलाफ कदम उठाए गए हैं और कब उठाए गए हैं? क्या ये कारगर है? क्या इतना काफी है? 7वां प्रश्न, बारी होगी 7वें प्रश्न की। सवाल 7 ये रहा 7 बजे का। क्या कोरोना की त्रासदी झेलने के बाद भी सचेत नहीं हुए हैं हम? ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न है। सवाल जैसा कि हम लगातार कर रहे हैं कि कोरोना तो हम झेल रहे हैं, अभी भी तीसरी लहर की आशंका है, लेकिन हम कितने तैयार हैं और दूसरी बीमारियों से निपटने के लिए? रिपोर्ट। तो 7 बजे के साथ सुलगते सवालों में आज के लिए इतना ही। फिर कल कुछ और बड़ी खबर के साथ आपसे मुलाकात होगी, जो सीधा जिसका सरोकार आपसे होगा, यानी कि हिंदुस्तान की जनता से होगा। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।